सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसी अपलोड हो फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत सारे लोगों के साथ मुश्किलात ये मसाइल पेश आते हैं वो है हरूब का मसला। दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेज आए आप लोगों के कि उनका हरूब लग गया है, वो कितने अरसे तक सऊदी अरब में नहीं आ सकते या उनको क्या सज़ा होगी और वो क्या किसी और दूसरे गल्फ़ कंट्री में जा सकते हैं। तो इस बारे में एक तफसीली वीडियो मैंने बनाई है। दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे सवालात के जवाब मिलेंगे जो कि हरूब से मुतालिक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि हरूब का मतलब ये होता है, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब ये होता है कि भाग जाना, खारिज हो जाना या निकल जाना। तो दोस्तों ये हरूब जो है एक ऐसी सूरत हाल होती है जो कि सऊदी अरब में या किसी भी गल्फ़ कंट्री में कि जिससे बहुत सारे खारजी लोगों को वास्ता पड़ता है। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरूब जैसे मसले से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो इस मसले में ना फंसें, क्योंकि होता यह है कि सऊदी हुकूमत में और दूसरे कंट्रीज़ की जो हुकूमतें हैं उनमें कफ़ील को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो आपके अकामे पे हरूब लगा सके। यानी कि अगर आप उनके पास काम नहीं करते हैं या कोई और किस्म का कोई मसला करते हैं तो वो आपके अकामे के ऊपर हरूब लगा देते हैं। जब तक आपका अकामा वैलिड होता है तो आप उस वक्त तक गैर कानूनी तौर पे रह सकते हैं, मगर उसके बाद जैसे ही आपका अकामा ख़त्म होता है तो आप अपना अकामा रिन्यू नहीं कर सकते और उसके बाद अगर आप पकड़े गए तो आपको सख्त सज़ा दी जाती है। तो इस सिलसिले में एक वाज़ह तौर पे मुख्तलिफ़ हरूब की किस्में हैं। मैं उन किस्मों के लिहाज से आपसे बात करता हूँ। हरूब की बेसिकली 3 किस्में होती हैं। ए टाइप का हरूब होता है, बी टाइप का और सी टाइप का। ये हरूब और ए टाइप के हरूब में, बी टाइप के हरूब में और सी टाइप के हरूब के अंदर कितनी ड्यूरेशन तक आप सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं और उसकी क्या सज़ा हो सकती है, तो इस सिलसिले में मैं आपको वाज़ह तौर पर बताता हूँ। अब वीडियो को कम्प्लीटली देखें। दोस्तों एक किस्म का जो हरूब होता है उसके अंदर अगर आप अपने जिस कंपनी के आप काम कर रहे हैं, यानी आप कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर काम नहीं करते हैं तो उस सिलसिले में आपको एक ए टाइप का हरूब लगता है जो कि जवाज़ात से कफ़ील लगाता है कि ये बंदा मेरे पास काम नहीं कर रहा है। तो इस सिलसिले में जो हरूब होगा वो जो है वो ए टाइप का हरूब होगा। और इसके ऊपर अगर आप अपने मुल्क में चले भी जाते हैं वापस तो 3 साल तक अपने मुल्क सऊदी अरब में वापस नहीं आ सकते। बी टाइप का हरूब जो होता है उसके अंदर आपका जो यानी कि अगर आपके ये उस वक्त लगता है कि जब अगर आप के ऊपर आपके कफ़ील ने या आपकी कंपनी ने हरूब लगा दिया था और आप अपने काम पर भी वापस नहीं गए और उसी दौरान में आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो आपको एक जेल में ले जाती है। वहाँ पर कुछ कानूनी ज़ाब्ते कार्रवाई की जाती है कानून के लिहाज से, और उसके बाद वो जो है पुलिस आपको आपके मुल्क में भेज देती है। इस सारे हरूब के अंदर जितना भी खर्चा आता है जेल में रहने का या डॉक्यूमेंटेशन का वो सारा आपको अदा करना पड़ता है और टिकट भी आपको लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह से जो इस तरह का हरूब होगा वो भी आपका यानी कि बी टाइप का हरूब होगा। इसमें भी आपको 3 साल की पाबंदी आपके ऊपर लगा दी जाती है। जो सी टाइप का हरूब है दोस्तों ये सबसे ख़तरनाक हरूब होता है और इसके अंदर जो है आपको जो है अगर ये हरूब अगर आपका अपनी कंपनी ने लगाया है तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। दोस्तों ये हरूब लगाने की जो मेन वजह ये होती है कि आपने किसी जुर्म के अंदर आप इन्वॉल्व थे, यानी कि इस सूरत में अगर आपका कफ़ील हरूब लगाता है तो आप किसी मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस थे। मसलन आपने कोई फ्रॉड किया था, कोई माली नुकसान किया था या खुदा न खास्ता किसी को कत्ल किया था, तो इस तरीके कार से ये हरूब जो सी कैटेगरी का लगता है। इस सिलसिले में होता यह है कि सबसे पहले तो जो कफ़ील है जवाज़ात के अंदर आपका हरूब लगाने के साथ साथ पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस शख्स का यह वाला हरूब लग चुका है, ये किसी जुर्म में मुलव्वस है तो इसको गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस अपने पूरे वसाइल यूज़ करते हुए इस फ़र्द को तलाश करती है और इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करती है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और पकड़ने के बाद मुजरम से मुतल्लिक़ तहकीक की जाती है, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर इस कोर्ट में पेश करने के बाद अगर आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है, खुदा न खास्ता उस फ़र्द के ऊपर जुर्म साबित हो जाता है जिसके ख़िलाफ़ कफ़ील ने ये सी क्लास का हरूब लगाया था, तो उसके ऊपर सऊदी अरब के अंदर ही उसको उस कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जिस किस्म की भी उसको सज़ा दी जाती है, उस सज़ा सुनाई गई है उसके लिहाज से उसको सज़ा दी जाती है। सज़ा पूरी करने के बाद उस फ़र्द को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये वो हरूब है जिसके बाद वो शख्स एग्ज़िट जाने के बाद
کبھی بھی سعودی عرب میں نہیں آ سکتا، بلکہ کسی بھی گلف کنٹری میں، جو بھی گلف کنٹری ہیں جیسے کویت ہے، عمان ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے اور قطر وغیرہ، یہ ان کنٹریز کے اندر وہ شخص کسی بھی صورت میں جاب کے سلسلے میں یا کسی بھی وزٹ ویزے پہ نہیں جا سکتا۔ تو دوستو یہ میں نے حروف کی پوری آپ کو اس کے جو کس طرح سے حروف لگتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا سزا ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے بعد کتنے عرصے تک آپ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے یا کسی بھی گلف کنٹری میں نہیں آ سکتے، تو اس بارے میں پوری ڈیٹیل دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ حروف کے متعلق جو ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات ہیں، اگر یا کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور اسی چکر میں وہ اپنے کفیل سے اپنی یا کمپنی سے بات خراب کر لیتا ہے، تو اس کو یہ معلومات پوری کی پوری ہو جائیں۔ اور میرے اس چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، بیل بٹن کو لازمی پریس کرے گا۔ فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں میں نے ڈسکرپشن میں پورا لنک دے دیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔